अब निवेदन है श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का 8वां अध्याय, जो इस प्रकार है। श्रीमद् भागवत में सूत जी महाराज कहते हैं, पहले संस्कृत में जैसा उन्होंने कहा वो निवेदन करूँगा, फिर हिंदी में उसका अनुवाद निवेदन करूँगा काव्य में। अतिथि संपरीतानां स्वानामुदकमिच्छतां दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः तेनियोदकं सर्वे विलप्य च वृषं पुनः आलुप्ता हरिपादाब्जपूतसरिज्जले तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां प्रथां कृष्णां च माधवा। यह है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं संस्कृत में, मैं निवेदन पढ़ के कर भी रहा हूँ। सांत्वयामास मुनिभिरहता बन्धूंश्चुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शन् प्रतिक्रियामा साधयित्वा जातशत्रोः स्वं राज्यं कृतवैर्हृतं घातयित्वा सतो राज्ञा कचस्पर्शक्षतायुषा याजयित्वाश्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यशः पावनं देक्षुः शतमन्योरिवातनोत आमन्त्र पाण्डुपुत्रांश सैनो योद्धवः संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः गतं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभे अभिधावन्तीमुत्तरां भयविह्वलां। श्रीराम जय जय राम। अब ये इसका हिंदी का अनुवाद निवेदन करता हूँ। वो निवेदन है। स्वजन शोक में व्याकुल होकर चले सभी गंगा के तीर तर्पण करने मृतवीरों का चले आगे कर सुकुमारी नारी धीरा गंगा तट पर तर्पण करते रोए धोए मन के घाव पवित्र हुए फिर विमल नीर में तज करके सब मोह लगावा। श्री राम जय राम। बैठे थे वहाँ कुरुपति नृप संग अनुज और धृतराष्ट्र भूप कुंती द्रौपदी गांधारी दुखी देख हंस कृष्ण अनुपा। अरे मुनियों संग मिल माधव ने तब समझाया सबको यह सार काल की गति अटल है भाई, जीव विवश हैं उसके द्वार।
छल से छीना राज्य जो उनका वह वापस दिलवाया है। दुष्टों का संहार करा कर धर्म ध्वजा लहराया है। 3 अश्वमेध यज्ञ करा कर युधिष्ठिर की कीर्ति बढ़ाई है। इंद्रलोक तक यश फैलाया जग ने महिमा गाई है। सात्विक उद्धव संग लिए अब विदा मांगते यदुकुल राया। व्यास आदि ऋषि पूजन करके प्रभु ने अपने रथ को सजाया। द्वारका जाने को तत्पर थे जब रथ पर चढ़े कृष्ण श्रीकंत। जब रथ पर चढ़े श्री कृष्ण श्रीकंत, देखा तभी भयानक उतरा। डरती डर कर आती दौड़ रही जैसे हो जाएगा अंत। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अब श्लोक 9 से निवेदन होगा। श्री राम जय राम। उत्तरोवाच उत्तरावाच पाहि पाहि महायोगीन् देव देव जगत्पते। नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। अभिद्रवति माशिषा सरस्तप्ताय सो विभो। कामं दहतु मे नाथा, कामं दहतु मां नाथा। मामे गर्भो निपात्यताम्। सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सला। अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेस्त्रं बुध्ययता। द्रोणेरस्त्रं बुध्यता। तर्ह्येवाथ मुनिश्रेष्ठा पाण्डवाः पञ्चसायकान्। आत्मनो अभिमुखान् दीप्तानालाक्ष्यास्त्राण्युपाददुः। व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषां न तेषामनन्यविषयात्मनां। सुदर्शनेन स्वास्त्रेणास्वानां रक्षां व्यधाद्विभुः। अतस्ताः सर्वभूतानामात्मा देवेश्वरो हरिः। स्वमाययावृणोद्गर्वं वैराट्याकुरुतन्तवे। यद्यप्यस्त्रब्रह्मशिरस्त्वममोघं च प्रतिक्रियं। वैष्णवं तेजयासाद्य शमशाम्यदभिगुद्वा। मा संस्थाय तदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यं मयि अच्युत। इदं
मायया देवादेव्याः सृजत्यवति हन्त्यजा ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तैः आत्मजैः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णमिदमाह पृथिवा पृथां सती। कुन्तीवाच नमस्ते नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितं। श्रीराम जय राम जय जय राम। ओम। उत्तरा ने इस प्रकार कहा, रक्षा करो हे देवों के देव, महायोगेश्वर महायोगेश्वर जगताधार। मृत्यु चक्र के जग में व्यापक, तुम बिन को न खेवनहार। अभिमुख आता ये दहकता बाण, यह बाण सोने का अति भीषण है, यह बाण लोहे का बना अति भीषण है। दग्ध कर देगा यह मुझको लगता, अब पर मिटे न मेरा गर्व का जो लक्षण है। तो भक्तवत्सल लखी व्याकुल वाणी, प्रभु ने जान लिया तत्काल। द्रोणपुत्र ने अस्त्र छोड़ा, पांडव कुल का बन के काल। पांडव भी लखी ज्वलित बाण, निज अस्त्र उठा लिए वे हाथ। पर अनन्य शरणागति लखु प्रभु की श्री कृष्ण सुदर्शन उठा लिए हैं हाथ। सब भूतों के अंतर्यामी, योगेश्वर प्रभु हरि अविनाश। निज माया के कवच से ढांपे, उत्तरा का गर्भ प्रकाश। उत्तरा के गर्भ में वह वंश प्रकाश। अमोघ ब्रह्म शिर अस्त्र तेज वह, वैष्णव तेज से हुआ हो गया शांत। अच्युत की यह महिमा भारी, जो सृजती हरती जगत सब शांत। जो सृजती हरती करती जगत शांत। अमोघ अस्त्र निज अमोघ ब्रह्मचर अस्त्र तेज, वह वैष्णव तेज से हो गया शांत। अच्युत की यह महिमा भारी, जो सृजती हरती और पालन करती शांत। इस प्रकार 17 नंबर से निवेदन है। ब्रह्म तेज से मुक्त हुए जब सुत संग कुंती कृष्णा साथ, प्रस्थान समय केशव के सम्मुख झुक करके यह बोली बात। कुंती निवेदन कर रही हैं, क्या तुम अनादि हो, तुम ही पुरुष हो। तुम अनादि तुम परम पुरुष हो, प्रकृति से परे ईश्वर सुख धाम।
अविनाशी सब में स्थित हो, हे अलख रूप मैं करूं प्रणाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। इस प्रकार जो संस्कृत का हिंदी निवेदन है वो करता हूँ श्लोक 19 से, मतलब 19 से, जो इस प्रकार है। जो कुंती जी ने प्रार्थना किया भगवान से, तो उस पे निवेदन है। मेरे गर्भ की रक्षा करो प्रभो, त्राहि मां योगेश्वर देवाधिदेव अनंत। मृत्यु भय से व्याकुल जग में तुम्ही शरण हो, हे भगवंत। इस प्रकार से जो प्रार्थना किया निवेदन है यहाँ पे, और वह बड़ा ही और अपना हृदय विदारक है। और ऐसा प्रसंग कि क्या कहें, कि लोग क्या करना चाहते हैं कि लोगों का ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के वंश को निर्मूल करने का कुत्सित प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे कुंती ने प्रार्थना करना जो शुरू किया, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यामीश्वरं प्रकृतेः परम, अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्स्थितं, माया जवने काञ्चनं ज्ञाधोक्षजम् अव्ययम्, न लक्ष्यसे मूढदृशां नटो नाट्यधरो यथा, यथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां, भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमे स्त्रियः, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। यथा ऋषिकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्धाति शिरं सुचार्पिता, विमोचिताहं स च सहात्मजा विभो, त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्, विषान्महाग्नेः पुरुषात् दर्शना दशत्सभाया वनवासकृच्छ्रितः, मृदे अनेकमारथास्त्रतो, द्रौड्यस्त्र तस्यास्म हरे विरक्षिता, विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भवदर्शनम्। जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिरेधमानमदः पुमान्, नैवार्हत्य विधातुं वै त्वां किञ्चिन्न गोचरम्। श्रीराम जय राम, जय जय राम, श्रीराम जय राम, जय जय राम, श्रीराम जय राम, जय जय राम, श्रीराम जय
जैसे नट के वेश को नहीं जान पाते साधारण जन, रहते हैं अनजान। माया के पट के पीछे तुम वैसे छिपे हो हे भगवान। अमल हृदय मुनि ज्ञान दृष्टि से, अमल हृदय मुनि ज्ञानियों को भक्ति का सिखलाते पाठ। अमल हृदय मुनि ज्ञानियों को भक्त का पाठ सिखाते हैं। हम स्त्रियां अज्ञानी हैं तो आपके रूप को कैसे भला जान पाते हैं। हरे कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन। तुम्हें नमन है करो स्वीकार, नंद गोप कुमार गोविंद। तुम भक्त जनों के हो आधार। कुंती माता प्रार्थना कर रही हैं। पंकज नाभि पंकज नयना, हे वर पंकज मालाधारी। पंकज चरण कमलों में मेरा वंदन है। हे मुर के शत्रु श्री गिरिधारी। कंस के कारागार से माता को और हमको आपने विपदा से उबारा। कभी विष कभी अग्नि और मृग मदा, कभी जुआ के मतलब द्यूत सभा में तुमने दिया है सहारा। कुंती जी उनकी बुआ हैं, वो प्रार्थना कर रही हैं, तो तुम कह देंगी तो वो प्यार ही होगा। मैं तो आप कहता हूँ। तो वनवास और रणभूमि में अस्त्रों से की है रक्षा हमारी। आज अश्वत्थामा के बाण से बहु पीड़ित है। हे श्री कृष्ण बनवारी। विपदाएं आती हैं निरंतर, मुझे विपदाएं आती रहें निरंतर। हे जगत गुरु यही वर दीजिए, क्योंकि संकट में ही दर्शन पाकर, संकट में ही दर्शन करते स्मरण आते आप। भवबंधन प्रभु हर लीजिए। कुल ऐश्वर्य और विद्या के मद में जो नर नशे में है चूर, हे दीन बंधुए आपसे
रहते सदा सदा ही दूर। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आगे 27 से निवेदन करूँगा मूल श्लोक संस्कृत पाठ का। 27 से निवेदन है। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशानं अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां मन्मिथा कलिः। न वेद कश्चिद् भगवस्य कीर्षितं तवेयमानस्य निर्णां विडम्बनं। न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हिचिद् देश्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्निर्णाम्। जन्म कर्म च विश्वात्मन् यस्य कर्तुरात्मनः त्र्यङ्गनृषिषु यादसु तदत्यन्तविडम्बनम्। गोप्याददे त्वयि कृतागसिदां तावदायाते देशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम्। वक्त्रं निनीय भवभावनया स्थितस्या सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। केचिद्दिराउरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो हि प्रियस्यान्वाये मलयस्यैव चन्दनम्। भावानुवाद निवेदन है। निर्धनों के परम धन शांत मूर्ति आप श्री को है नमन। माया जिनको छू भी न सके उस आत्मरत को है नमन। इंद्रियों की वृत्तियों से जो सदा ही दूर रहते हैं, इंद्रियों की वृत्तियों से जो सदा ही हैं दूर, मोक्ष के स्वामी तुम्ही हो आनंद से भरपूर। तुम अनादि हो, तुम अनंत हो, काल रूप महान हो, जगत नियंता हो सबके तुम ही चतुर सुजान हो। प्राणी टकराते परस्पर विषमता के द्वंद्व में, तुम विचरते एक रस हो समभाव के आनंद में। चाहते क्या हो प्रभो तुम जान सकता है कौन, बुद्धिमानों की यहाँ लख खेल मेरा खेल तेरा है मौन। प्रिय न कोई शत्रु ना पक्षपात है आप में, पर दिखती विषमता जो मति में, वह है जन प्रलाप में। कर्म बंधन मुक्त हो कर कर्म तुम करते प्रभो, जन्म से जो परे हैं वे
आप जन्म धरते हैं प्रभो। पशु मनुजया ऋषि बन करके और जलचरों में आकर लीला रचे विश्वात्मायाप दिव्य विग्रह पाकर। मकड़ी फोड़ी बाल छवि ने मैया रस ले। मटकी जो थी मतलब घड़ा फोड़ा मतलब उसको जिसमें रखा जाता है दूध दही। मटकी फोड़ी बाल छवि ने मैया रसी ले आई। उछलक आए अश्रु नेत्र में जब दी तुमको दुहाई। नीचे झुका मुख कांपते अधर भय का वो था नव अभिनय। मोहित करके प्रभु श्री आपने जिससे थर्राए स्वयं भय। अवतार आपका मोहित कर देता है, लीलाएं मोहित कर देती हैं। उस समय कैसे किए? नीचे झुका मुख कांपते अधर भय का वो नव अभिनय। मोहित कर मुझको हे प्रभु जिससे थर्राए स्वयं भय। आपसे स्वयं भय खा जाता है, लेकिन आप डर गए, माता को रो रहे थे। 32 देखिए। कोई कहे तुम यदुकुल की कीर्ति को विस्तारते। जैसे मलय गिरि चंदन को जगत में है निखारते। पुण्य श्लोक भक्तों की महिमा आप बढ़ाने आए हो। सत्य तो ये कि अजन्मा हो तुम, फिर भी प्रेम के वश आए हो। श्री राम जय राम जय जय राम। अभी निवेदन करेंगे 33 से श्लोक संख्या देखिए। अपरे वासुदेवस्य देवक्यां याचितो अभ्यगाता। अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च ससुरदिशाम। भारावताराणायान्ये भुवो नावयो दधौ। सीदन्त्या भूरि भारेण जातो ह्यात्मभुवार्थिता। भवेऽस्मिन् क्लिश्यमानानां विद्याकां कर्मभिः। श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। शृण्वन्ति गायन्ति निर्णयन्ति भीक्षणशः। स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः। तपत एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम्। भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हितप्रभो। जिहाससि स्वेदो अनुजीविनः। येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात्। परायणं राजसूयोषितां हसाम्। केवयं नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवा। भवतो अदर्शनं यर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः। एनं शोभयिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर।
पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदा श्रिद्धा सुपक्वौषधिविरुधा वनाद्रिनद्योदन्वन्तो एद्धन्ते तव वीक्षितैः अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्तेष्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु अर्थात 33 से निवेदन हिंदी में है। अरे कुंती जी जो स्तुति करती हैं वही। कोई कहते कि देवकी वसुदेव की प्रार्थना पर आप आए हो, मैंने प्रार्थना से आप आए हो। यदुवंश का मान बढ़ाने भुजबल को दिखलाए हो। कोई कहते पृथ्वी का बोझ है बड़ा जब बढ़ा भारी। ब्रह्मा की पुकार सुन आए बनकर तुम हे गिरिधारी। पर सत्य तो यह है कि अविद्या कर्म में उलझे जो हैं प्राणी, उनके उद्धार हेतु प्रगटे प्रभु, उनके उद्धार हेतु प्रगटाने तुम्हारी अमृत कीर्तिमयी वाणी। अरे जो सुनते हैं जो गाते हैं जो मन में तुम्हें ले हैं बसाते, निज नित प्रति तेरी दिव्य कथा का जो रसपान है रचाते। वे भक्त शीघ्र ही पा लेते हैं आपके चरण कमल का धाम। जहाँ रुक जाता जन्म मरण का होता आवागमन विश्राम। हे प्रभु क्या तुम छोड़ चले हमें, जो आश्रित हम हैं तेरे, जिनका तुम बिन नहीं सहारा। सब स्वजन संबंधी मेरे, जैसे प्राण बिना ये देह व्यर्थ। इंद्रियां शक्ति हैं खोती, वैसे पांडव यादव व्यर्थ हैं सब। तुम्हारे बिना बड़ी व्यथा होती, जब तक तुम हो साथ हमारे। ये धरती मुस्काती है चरणों के पावन चिन्हों से। कुरजांगल शोभा पाती है, पकी हुई फसलें और नदियाँ पर्वत वन की माया। सब वैभव है तुम्हें तुमसे प्रभु श्री, और मधुर दृष्टि मधुर कृपा दृष्टि की छाया। हे विश्वेश हे विश्वात्मन, अब विनती एक है सुनो हमारी। छिन्न भिन्न कर दो ये ममता, जो पांडव विष्णु से भारी। जैसे गंगा बहती जाती मिलने को, जैसे गंगा बहती जाती
अनवरत सागर से मिलने को मेरा मन भी बस तुम में डूबे, तज कर मोह खिलने को। श्री राम जय जय राम। श्री राम। आगे निवेदन है माता जी का, कुंती जी का, वो स्तुति का श्लोक संस्कृत। त्वयि मे अनन्या विषया मतिर्मधुपते असकृता रतिमुद्वहता दद्धा गंगे वौघमुदन्वती। श्रीकृष्ण कृष्ण सखा वृष्णेश भावनिधृग राजन्यवंशदानापवर्गवीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्तिहरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। कुंती माता जी की स्तुति का पहले निवेदन कर दूं, तब आगे का सूत जी जो कहते हैं वे निवेदन करूँगा। अरे जैसे गंगा वेगवती हो सागर में मिल जाती है, वैसे मेरी बुद्धि निरंतर अब तुम में ही रम जाती है, तुम में ही रम जाती है। हे मधुपति अन्य न विषय रहे अब, तुम्ही में हो अब, तुम्ही में मेरा प्रेम रहे। जीवन की हर सांस हमारी तेरे नाम की रीति रहे। जीवन की हर सांस हमारी तेरे नाम हो, बस यह केवल रीति रहे। योगेश्वराखिल गुरो भगवान नमस्ते। गोविंद गोदे सुरार्ति हरावतार। हे गोविंद आप गौ और द्विज और देवों के लिए हैं अवतार धरते। हे योगेश्वरा गुरुओं के भी गुरु भगवान श्री आपको है नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इस प्रकार कुंती जी ने स्तुति किया। अब सूत उवाच पृथैत्थं कलपदैः परितो परिणुताखिलोदया मन्दं जहाय वैकुण्ठो मोहयन्निव मायया तां बाणमिभृत्या पामन्त्र्य प्रविश्य जगसाह्वयं स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन्तेम्बा राज्ञा निवारिता व्यासाद्यैरीश्वरे आज्ञैः कृष्णेनाद्भुतकर्मणा
प्रबोधितोऽपीतिहासैर्नाबुध्यत शुचार्पितः आह राजा धर्मसुतश्चिन्तयन् सुहृदां वदन् प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः अहो मे पश्यताज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः पारक्य स्वैव देहस्य बहवयो मे अक्षौहिर्हताः बालद्विजश्रीन्मित्र पितृभ्रात गुरुद्रुहः न मे स्यान्निर्यान्मोक्षो यपि वर्षायुतायुतैः। अर्थात सूत जी महाराज जो कहते हैं उसका निवेदन यहाँ पे किया जा रहा है। वो आपको ध्यान से निवेदन सुने। क्या है, क्या कहते हैं कि सुनकर विनय कुंती माता की मंद मंद हरि मुस्काए जैसे अपनी मोहिनी माया केशव जी फिर फैलाए स्वीकार करके विदा सभी से जब जाने की तैयारी की स्नेह पाश में बंधे युधिष्ठिर फिर विनती ये भारी की मुनिव्यास और माधव ने भी युधिष्ठिर जी को समझाया तथ्यों और इतिहासों से पर शोक हृदय से न मिट पाया स्वजन मोह के वश में होकर राजा मन में डरे खड़े सोच अधर्म और वध संकट वे विवेकहीन हो से ही पड़े वे विवेकहीन से रो पड़े बोले लखो अज्ञान हृदय का जो पापी बन बैठा है पराई देह के पोषण हेतु सेनाओं को निगल के बैठा है बालक ब्राह्मण मित्र गुरु का मैंने ही संहार किया वर्षों तक नरक अग्नि भोगूंगा ऐसा मैंने पाप किया श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। आगे 51 से 52 देखते हैं। नैनो राज्ञः ये यहाँ पे इस प्रकार है। नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुर्धर्मयुद्धे वधोद्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः स्त्रीणां मद्धबन्धूनां द्रोहो यो असाविहोत्थितः कर्मभिर्गृहमेधियैर्नाहं कल्पो विपोहितुम् यथा पङ्केन पङ्काभासुरया वासुराकृतं भूतहन्त्या तथैवैकां न यज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति। अर्थात युधिष्ठिर जो शोकातुर हैं भगवान के सामने वे आगे कहते हैं शास्त्र प्रजाहित में जो नृप रण करता है दंड शत्रु को देकर जो धर्म पथ पर पाप नहीं उसे पाप ना पड़ता है पर बोध न होता हृदय को मेरे
ये वचन न धीरज लाते हैं हिंसा के इस महाभयानक हिंसा के इस महाभय से मन के संशय न मिट पाते हैं। बालक वृद्ध और मित्र सखा गुरु भी मैंने मार गिराए, मैंने मार गिराए हैं। स्वजन मोह और लोभ वश मैंने कैसे पाप कमाए हैं। परलोक के दुख और नरक अग्नि जिससे जीवन है डरा करते, परलोक के दुख और नरक अग्नि जिससे ये जीव डरा करते। हजारों यज्ञों के द्वारा भी क्या मेरा दोष वे हर सकते। जैसे कीचड़ से कीचड़ को धोना कभी न संभव है, मदिरा से मदिरा को धोना, मदिरा से मदिरा का शुद्धिकरण ये व्यर्थ का ही अनुभव है। वैसे ही हिंसा के यज्ञों से क्या कभी पाप धुल पाएंगे। वध करके अगणित जीवों का हम कैसे पावन कहलाएंगे, कैसे पावन कहलाएंगे, कैसे पावन कहलाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण भगवान से ये प्रार्थना किया। और दरअसल वो धर्मराज हैं, धर्मराज जो ठहरे हैं, इसलिए ये वास्तविक गजब की प्रार्थना किया। अब इसके आगे का निवेदन अगले अध्याय में अर्थात अध्याय 9 में होगा। श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण समर्पणमस्तु। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।